दोस्तों, आपको शुभ मंगल सावधान मूवी का ये सीन तो याद होगा जिसमें हीरो अपनी हीरोइन के साथ कुछ करना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं पाता। वो फिर से कोशिश करता है, वो फिर से करना चाहता है लेकिन बार-बार नाकाम होता है और अपनी नाकामी के इस खौफ से वो तरह-तरह के बहाने बनाकर वहाँ से खिसक लेता है, मायूस होकर चला जाता है। इस तरह बहुत से लोग होते हैं जब वो इमरजेंसी में जब अपनी महबूबा को मिलने जाते हैं तो वहाँ पर उनसे गैर मुतवक्की चीज़ें होती हैं। जल्दी में उनसे इरेक्शन नहीं उनको मिल पाती, खड़ा नहीं हो पाता, तो वो बहुत ही परेशान होकर अपने आप को नामुकम्मल समझकर मायूस होकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उस बंदे के साथ इस मूवी में या आम लोगों के साथ इस सिचुएशन में होता क्या है, इसको साइंसी एतबार से समझेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आप ज़हन में ये बिठा लें, कभी भी मर्द को जब इरेक्शन आती है तो सिर्फ एक वजह से आती है, जब उसके नफ्स यानी कि पिनस के अंदर, पिनाइल के अंदर खून का बहाव बढ़ता है। और दूसरी 2 चीज़ें, एक ये बात याद रखनी है और दूसरी बात 2 सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। एक हमारे दोनों हमारे नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। एक हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और जब भी आप कोई सुकून का काम करना चाहते हैं, सुकून में होते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। देखिए, जब आप पब्लिक प्लेस पर या जल्दी में अपनी महबूबा को उसके घर मिलने के लिए जाते हैं, उस वक्त आपके अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल एक्टिव हो जाती है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी हमें किसी खौफ, किसी के आने या देख लेने का डर होगा, क्योंकि उस वक्त कई सारे ख्यालात चल रहे होते हैं उस बंदे के जहन में कि जल्दी में ये काम निपटा लूँ, नहीं तो कोई देख लेगा या मैं भाग जाऊँ, तो उस वक्त हमारी इरेक्शन नहीं बन पाती। उस वक्त हमारे जिस्म में गुर्दों के ऊपर मौजूद एक ग्लैंड होता है जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वो एक हार्मोन यानी केमिकल खारिज करता है जिसका नाम इमरजेंसी हार्मोन होता है। ये हार्मोन हमारे जिस्म में मौजूद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, यानी कि इमरजेंसी में जो हमारा सिस्टम काम करता है उसको एक्टिव कर देता है। ये केमिकल खून में शामिल होकर खून का बहाव पट्ठों की तरफ ज्यादा कर देता है, सीने की तरफ ज्यादा कर देता है और बाकी जरूरी अज़ा की तरफ ज्यादा कर देता है, लेकिन कुछ अज़ा से ये खून को खींच लेता है, कम कर देता है, यानी कि गैर ज़रूरी जगहों से खून को कम कर देता है। और वो गैर ज़रूरी जगह हमारी आंतें हो गई, कमर हो गई और नफ्स वगैरह हो गया। और जो ही नफ्स से खून, क्योंकि इरेक्शन क्योंकि खून के बहाव से आती है, जब खून वहाँ से जाएगा ही नहीं, वापस ले लिया जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन में स्ट्रेस हार्मोन के अंडर, तो वहाँ पर नफ्स खड़ा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब क्योंकि हमारा नफ्स खून के बहाव की वजह से ही खड़ा होता है, जबकि खून की कमी हो गई है, तो अब से वो खड़ा नहीं होगा जब तक आप पर खौफ तारी होगा या जब तक आप ज़हनी तौर पर बाहर की दुनिया में होंगे। और तरह तरह के जो ख्याल आपके ऊपर हैवी हो जाते हैं, एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपके ऊपर हैवी हो जाती है, ये आपको मज़ीद परेशान कर देती है, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। और ये खौफ कि पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे, या नफ्सियाती तौर पर बाहर के ख्यालात का हावी हो जाना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ वगैरह, से एमरजेंसी और खौफ मज़ीद बढ़ता है और तनाव नहीं बन पाता। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि खौफ के अंदर आपका जो खून का बहाव है वो नफ्स की तरफ नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन उस खून के बहाव को हमारे पट्ठों, स्केलेटल मसल्स की तरफ तेज कर देता है। और दूसरा, जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो बाहर की सोचें, कोई देख ना ले, जल्दी से निकल जाऊं, फंस ना जाऊं, ये वाली सोचें हमारे जहन में बैठी होती हैं। और जो सुकून वाला लम्हा होता है, जो एक्चुअली आप जब एक अच्छा सेक्स करते हैं उस वक्त एक्टिव होता है, वो उस वक्त इमरजेंसी में एक्टिव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप अपने आप को कमतर फील करते हो। आप कहते हो कि मेरे अंदर कोई मसला है, तो ये बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, सबको फेस होती है। और जो लोग इन चीज़ों को, बाहर के माहौल को सीरियस नहीं लेते, रिलैक्स होकर उस वक्त अपनी महबूबा के ऊपर ही ध्यान देते हैं, तो उनको ये मसला नहीं होता। जो ही खौफ को अपने ऊपर तारी करते हैं और जो भी बाहर की दुनिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ये मसला होता है और वो उस वक्त अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते।